खत्म होगी बर्बादी की जंग? मुस्लिम देश क्यों नहीं दे रहे फिलिस्तीनियों को शरण? बागियों के बुलंद होते स्वर। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात होगी सप्ताह भर की खास सुर्खियों की। 2 सप्ताह से अधिक समय से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, घायलों की तो गिनती ही नहीं है। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। हमास ने भी 200 के करीब लोगों को बंधक बनाया हुआ है, इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच हमास ने 2 अमेरिकी बंधक मां बेटियों को रिहा कर दिया है। अस्पताल और धार्मिक स्थल भी बमों की जद में आ गए हैं। इस सप्ताह एक अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चर्च पर हुए हमले में भी 2 लोगों की जान गई। इस जंग में अब तक गाजा में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल में यह आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है। घायलों की संख्या 12000 से ज्यादा है। इजराइल के 300 से ज्यादा सैनिक इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इजराइल ने आधा दर्जन से ज्यादा हमास के कमांडरों को मार गिराया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य यूरोपीय देश खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। वहीं अरब देश इजरायली हमले का विरोध कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी युद्धपोत ने यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा दागी गई 3 मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जो इजराइल की ओर जा रही थी। पेंटागन ने ड्रोन हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। हमास अब इजराइल पर 6900 रॉकेट दाग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि हमास का उद्देश्य यहूदियों की हत्या करना है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। इजराइल की यात्रा पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सबसे कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े होने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आपके मित्र के रूप में हम आपके साथ एकजुटता से खड़े होंगे। सुनक ने गाजा में एक मानवीय गलियारा खोलने का स्वागत किया। जर्मनी के गृह मंत्री ने कहा है कि हमास समर्थकों को जर्मनी से निकाल देना चाहिए। यह जंग कब खत्म होगी फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन यह सच है कि बम के धमाकों और बारूद की गंध के बीच मानवता तिल तिल दम तोड़ रही है। इजरायली हमलों के चलते गाजा में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर संकट आ गया है। हजारों पलायन कर चुके हैं तो लाखों लोग अब भी यह समझ नहीं पा रहे कि वे कहां जाए और कहां शरण ले। चिंता की बात यह है कि फिलिस्तीनी मुस्लिमों को अपने करीबी मुस्लिम देशों में ही शरण नहीं दी जा रही है। फिलिस्तीनी पड़ोसी देश मिस्र और जॉर्डन में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी ये देश उन्होंने अपने यहाँ शरण देने को राजी नहीं है। कुछ देश फिलिस्तीनियों की बाहर से भोजन, पानी और मेडिकल सेवाओं के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अपने देश में एंट्री नहीं देना चाहते। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मुस्लिम शरणार्थियों को मुस्लिम देश ही शरण देने से कतरा रहे हैं। इजराइल और हमास वॉर के बीच यह बात और ज्यादा खुलकर सामने आ गई है। इजराइल ने जब 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया तो 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हुए और जिनमें से ज्यादातर जॉर्डन में चले गए। इन शरणार्थियों और उनके वंशजों की संख्या अब लगभग 40 लाख से ज्यादा है, जिनमें से अधिकांश वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शिविरों और समुदायों में रहते हैं। मिस्र और जॉर्डन को डर है कि इतिहास खुद को दोहराएगा और गाजा से शरणार्थी के रूप में आने वाली बड़ी फिलिस्तीनी आबादी हमेशा के लिए वही रह जाएगी। अरब देशों के फिलिस्तीनियों को नागरिकता या शरण न देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण सामने आता है वो है अपने देश के डेमोग्राफी बिगड़ने का। जहां तक मिस्र की बात है तो मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने यह कहा है कि बड़े पैमाने पर पलायन से आतंकवादियों के मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में आने का जोखिम होगा, जहां से वे इजराइल पर हमले शुरू कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों की 40 साल पुरानी शांति संधि खतरे में पड़ सकती है। मिस्र और जॉर्डन को एक डर यह भी है कि शरण देने से फिलिस्तीनियों की स्वतंत्र राष्ट्र की मांग खत्म हो जाएगी। 1959 में अरब लीग रिजोल्यूशन 1547 के मुताबिक फिलिस्तीनियों को शरण न देने के पीछे एक और तर्क देता है। उसके मुताबिक अरब देश फिलिस्तीनियों को उनके अपने देश की नागरिकता दिलवाने में मदद करेगा, लेकिन अपने यहाँ उन्हें न ही शरण देंगे और न ही अपने देश की नागरिकता। अरब देशों का कहना है कि अगर उन्होंने अपने देशों में फिलिस्तीन के लोगों को नागरिक अधिकार देना शुरू कर दिया तो ये एक तरह से फिलिस्तीन को खत्म करने जैसा होगा।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कुछ की घोषणा अभी बाकी है। लेकिन जैसे जैसे उम्मीदवारों की सूचियां सामने आ रही है, पार्टियों को टिकट के दूसरे दावेदारों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भाजपा सांसद और विधानसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदवार रीति पाठक को पार्टी के वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ल का विरोध झेलना पड़ा है। मुरैना में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही विरोध झेलना पड़ रहा है। मुरैना जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह को मुरैना विधानसभा क्षेत्र से टिकट न देने पर उनके पुत्र राकेश सिंह ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी तरह सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा टिकट कटने से नाराज हो गए और उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। इंदौर की महू विधानसभा सीट पर 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार के समर्थकों ने रामकिशोर शुक्ल को टिकट देने का विरोध किया है। दरबार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हस्ताक्षर कर पार्टी से मांग की है कि स्थानीय व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए। यहाँ वर्तमान में उषा ठाकुर विधायक है, पहले कैलाश विजयवर्गीय इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दोनों ही महू के निवासी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुरहानपुर, शाहजहांपुर जिले के सुजालपुर, नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा, रीवा जिले के सेमरिया, रतलाम जिले के जावरा और आलोट सहित कुछ अन्य स्थानों से पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर आपत्ति जताई। पार्टी द्वारा उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में भी राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी को टिकट मिलने से वर्तमान विधायक राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी नाराज बताए जा रहे हैं। असंतोष के स्वर दोनों ही प्रमुख पार्टियों में है। अब भाजपा और कांग्रेस बागियों को कैसे मैनेज करेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। अब खबरें संक्षेप में। भारत 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित नौसेना के महाअभ्यास में अपनी शक्ति का करेगा प्रदर्शन। अमेरिका समेत 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाओं अभ्यास में होंगी शामिल। नरेंद्र मोदी की राह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25,000 शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब केवल 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही अब लोगों के पास है। मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण। स्पेस मिशन में चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद इसरो को मिली एक और बड़ी सफलता। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।